गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर का स्पेशल पेपर निर्देशन परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत, क्योंकि सिलेबस मैम आपको लिखा चुके हैं तो हम सिलेबस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सीधा अपनी यूनिट फर्स्ट जो है उसको प्रारंभ करेंगे। यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट जो है हम उसको प्रारंभ करेंगे। उसमें आज हम देखने वाले हैं निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ हम आज देखने वाले हैं कि निर्देशन क्या है, किसे कहते हैं निर्देशन। क्योंकि आम बोलचाल की बात, भाषा की अगर बात करें तो किसी को किसी प्रकार की, जैसे सामान्य रूटीन जो हम कहते हैं कि आम नागरिक जिस तरह से बात करता है, उस बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो निर्देशन यानी किसी को कोई सलाह देना, राय देना आदि के संदर्भ में हम निर्देशन का अर्थ लगाते हैं और हम उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको समझते हैं। एक शिक्षक होने के नाते इसका एक जो शिक्षा के दृष्टिकोण से जो इसका अर्थ है वो क्या है, उसको किस तरह से हम देखते हैं। तो निर्देशन की प्रक्रिया क्या है, निर्देशन किसे कहते हैं। निर्देशन जब हम कहते हैं कि हमने इसको निर्देशन देना है, क्योंकि इस समय विद्यालयों में, वर्तमान समय में विद्यालयों में निर्देशन को लेकर बहुत अधिक बल दिया जाता है, बहुत अधिक ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ मतलब कि ये भी कहा जाता है कि निर्देशन के लिए एक अलग से निर्देशक विद्यालयों में नियुक्त होना चाहिए, अर्थात कि बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक अलग से काउंसलर नियुक्त किया जाना चाहिए। और कई महानगरों के कई विद्यालयों में, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें तो बाकायदा एक काउंसलर का पद है और उसकी नियुक्ति की गई। इसका मतलब अगर हम इस हिसाब से देखें, हमारी कई शिक्षा नीतियों के अंतर्गत भी इसके लिए निर्देशक नियुक्त किए जाने चाहिए विद्यालयों में, इसके भी सुझाव हैं, इसकी संस्तुतियाँ दी गई है। तो इस हिसाब से हम ये बहुत स्पष्ट मतलब इसके महत्व को हम समझ सकते हैं कि निर्देशन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो निर्देशन की आवश्यकता, अगर निर्देशन है क्या है, किसे कहते हैं। तो अगर हम एक निर्देशन की बात करते हैं तो निर्देशन का अर्थ हो गया कि बालक या व्यक्ति, बालक या व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान। निर्देशन यानी कि बालक या व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त करता है। यानी कि बालक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है तो निर्देशन के माध्यम से उसकी इस समस्याओं का समाधान उसको सुझाया जाता है। लेकिन यहाँ ये बात भी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि निर्देशन का अर्थ किसी के द्वारा दिया जाने वाला सुझाव मात्र नहीं है। क्योंकि हम अक्सर यही समझते हैं कि किसी से कोई समस्या आई, हम किसी से राय लेते हैं कि भाई हाँ मुझे बता, अब वो उसका जो भी सुझाव समाधान हमें सुझाता है हम उस पर विचार करते हैं। लेकिन ये चीज़ आप स्वयं विचार कर देखिए, सोच कर देखिए कि यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्या आने पर आप किसी से सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, उसकी राय के अनुकूल क्या आप उसके द्वारा दी गई राय को यथावत स्वीकार करते हैं या उस पर चिंतन करने के बाद अपने अनुसार या अपने अनुकूल उसमें चिंतन या अपनी विचारों को जोड़कर और फिर कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि किसी के द्वारा दिया जाने वाला सुझाव मात्र निर्देशन नहीं है, बल्कि निर्देशन क्या है कि बालक को स्वयं तैयार किया जाए, समस्याओं के समाधान के लिए समाधान
तैयार करना, स्वयं को तैयार करना। ठीक है, यानी कि बालक को केवल किसी के द्वारा दिया जाने वाले सुझाव के माध्यम से समस्याओं के निवारण कर देना ही निर्देशन नहीं है, बल्कि इसमें निर्देशन का तात्पर्य ये है कि बालक को समस्याओं के समाधान कर लेने का, स्वयं समस्याओं का समाधान बालक कैसे कर सकता है, इसके लिए तैयार करना निर्देशन कहलाता है। अब यहाँ पर निर्देशन में बालक की समस्याओं का समाधान जब उसको सुझाया जाता है, वहां पर ये निर्देशन के माध्यम से अपनी योग्यताओं के बारे में जानता है, अपनी क्षमताओं के बारे में जानता है, अपनी रुचियों के बारे में जानता है। यानी कि बालक में अपनी जितनी भी योग्यता, क्षमता, रुचि आदि जो भी उसमें उसकी जो एक वास्तविक गुण उसमें विद्यमान है, यानी कि उसके वास्तविक गुण, यानी कि वंशानुक्रम में जेनेटिकल जो गुण है वो, और उसकी अपनी विशेषताएं, अपनी विशेषताओं को जानना और पहचानने का जो एक प्रशिक्षण प्राप्त होता है वो निर्देशन के माध्यम से होता है। अर्थात निर्देशन के द्वारा बालक को जहां उसकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वयं को तैयार किया जाता है, वहीं पर बालक को उसकी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, यानी कि उसके अपने गुण और अपनी विशेषताओं को जानने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि वह अपना विकास स्वयं कर सके। यानी कि इनके द्वारा क्या होगा, स्वयं के विकास के अवसरों को का पता लगाना यानी कि स्वयं के विकास के अवसरों को का पता लगाना या अपने स्वयं के विकास के लिए प्रयास कर सकना। क्यों कि जब उसे अपनी विशेषताएं, अपने गुणों के बारे में उसे जानने का अवसर मिलता है, कि उनको समझ पाने की, उसमें जब क्षमताओं का विकास होता है तो वो उसी के आधार पर अपने विकास के लिए प्रयास करता है। अब अवधारणा के दृष्टिकोण से हमने निर्देशन को देखा। हम इस निर्देशन को कुछ परिभाषाओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि निर्देशन को पारिभाषिक रूप से किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहली परिभाषा है रूथ और स्ट्रैंग की। रूथ एवं स्ट्रैंग की परिभाषा के आधार पर हम निर्देशन को समझेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं क्या है। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने प्रयासों द्वारा उसके अपने प्रयासों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को
स्वयं की क्षमताओं को खोजने एवं विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान की जाती है। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशन को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है? रूथ स्ट्रैंग ने जो है इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने प्रयासों के द्वारा स्वयं की क्षमताओं को खोजने एवं विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अर्थात कि इनके अनुसार, रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशन क्या है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझता है, स्वयं की जो क्षमताएं हैं उनके बारे में उसे जानने का अवसर मिलता है और उसके आधार पर अपनी उन्हीं क्षमताओं को और अधिक विकसित करने के लिए उसे सहायता प्रदान की जाती है या उसके लिए उसे तैयार किया जाता है। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार स्पष्ट है कि व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार उसे विकसित किया जाता है या उनकी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर दिया जाता है। दूसरी जो परिभाषा हम यहाँ देखेंगे वो है एमरी स्टब्स and Walquist Emery, Stubbs and Walquist इनके अनुसार निर्देशन व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं को स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता है। एमरी, स्टब्स एवं वॉलकुट्स के अनुसार निर्देशन किसे कहा है उन्होंने? निर्देशन
व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए, व्यक्ति को, किसको, व्यक्ति को स्वयं, खुद के और समाज, जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं को अधिकतम विकसित करना, यानी कि स्वयं के विकास के लिए और स्वयं के विकास, समाज के विकास के लिए, यानी कि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के विकास के लिए जो उसकी अपनी क्षमताएं हैं उनका अधिकतम, जितना संभव हो सकता है उतना अधिकतम विकास करने के प्रयोजन से, यानी कि उनके विकास के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है उसे निर्देशन कहा जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा है, किसमें, अर्थशास्त्र में। अब वो अर्थशास्त्र में जब बहुत अच्छा है तो उसकी जो क्षमता है उस क्षमता को अधिकतम स्तर तक जब विकास के प्रयास किए जाते हैं, उसके अवसर प्रदान किए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वह देश की अर्थव्यवस्था में, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग प्रदान कर सके। इसीलिए उसकी जो ये अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो एक उसमें स्वाभाविक क्षमताएं उसमें विद्यमान है, उन क्षमताओं को और अधिक प्रयास के द्वारा या बालक ने स्वयं के प्रयास से जब इसमें कुछ विशेष योग्यता हासिल की है तो इस योग्यता को और अधिक विकसित करके और देश की सहायता के दृष्टिकोण से, मतलब कि इसके इस क्षेत्र में देश के विकास के दृष्टिकोण से और अधिक विकास किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो उसमें स्वाभाविक योग्यताएं विद्यमान होती हैं उनको और अधिक विकसित करने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वही निर्देशन होता है। कि जैसे आपने अर्थशास्त्र से संबंधित कहां से और अच्छी जानकारी आप जुटा सकते हैं, इससे संबंधित और क्या ऐसी नई बात है, नए कौन से अनुसंधान हो रहे, कौन से जो सर्वे हो रहे हैं उनके क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, उन परिणामों का क्या प्रभाव है, क्या, तो ये सारी चीजें जो है अगर उस तक सहायता पहुंचाई जाए कि भाई इस तरह से आप अपनी ये जानकारी को जुटा सकते हो और उसके आधार पर वह अपनी योग्यता और अधिक जो से संबंधित जानकारी का भंडार है उसमें और अधिक इजाफा करता है, जिससे कि वह अपने इस क्षमता का उपयोग स्वयं के और समाज के विकास के लिए कर सकता है। इस हिसाब से किसी के विकास के दृष्टिकोण से जो सहायता प्रदान की जाती है वही निर्देशन कहा जाता है। निर्देशन की परिभाषा को हम एक और निर्देशनकर्ता या एक और शिक्षा वैज्ञानिक के आधार पर समझेंगे, वो है चाइशोम के अनुसार। चाइशोम के अनुसार इन्होंने क्या कहा है निर्देशन? निर्देशन व्यक्ति के जीवन की व्यक्ति के जीवन की तथा सृजनात्मक पहल व्यक्ति के जीवन की तथा सृजनात्मक पहल सृजनात्मक पहल की समस्याओं को पहल की समस्याओं को हल करने के लिए सूझबूझ उत्पन्न करने व केंद्रित
उत्पन्न करने पर केंद्रित है, वह जीवन भर अपनी समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सके। अगर इस परिभाषा को भी देखते हैं तो इसमें भी यही बात कही गई है कि व्यक्ति के जीवन और उसमें सृजनात्मकता, यानी कि कुछ नया कर लेने के लिए जो प्रयास करता है, जो पहल करता है, उसमें जो आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए उसकी स्वयं की सूझबूझ, यानी कि उसको स्वयं उसके लिए तैयार करना, सूझबूझ को उत्पन्न करना या उस पर केंद्रित है, जिससे कि वो अपनी जीवन भर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। अर्थात इस आधार पर निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को अपने जीवन में के विकास के लिए स्वयं की विशेष में जो योग्यताएं हैं, उनके योग्यता, रुचि, क्षमताओं के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान की योग्यता के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है, उसी को निर्देशन कहा जाता है। इस आधार पर आपको एक होमवर्क करना है कि जितनी बात आपने सीखी है, समझी है, उसको साथ के साथ आप गृह कार्य के रूप में करते चले जाएं, तो आपके लिए हर चीज को समझना आसान होगा। निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। आपको इस प्रश्न को हल करना है। जो भी गृह कार्य होमवर्क आपको दिया जाता है उसको साथ का साथ करते चले जाएं, जिससे कि आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो आपको स्वयं को भी जो है वो सुचारू रहे और आपको समझ में आ सके। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में रहिए। और घर से बाहर अगर निकलना है तो मुंह पर मास्क बांध कर निकलिए या कपड़े से मुंह को ढक कर निकलिए। 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।